वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 का टॉपिक कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर इन C++ is a special method that is automatically called when an object of a class is created. ओके जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो जब उसका क्लास के अंदर जब हम उसके ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं तो कंस्ट्रक्टर जो है एक तरह का मेंबर फंक्शन होता है, उससे वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाएगा, उसको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टू क्रिएट ए कंस्ट्रक्टर यूज द सेम नेम एज द क्लास फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस। आपने मेन जो फर्स्ट इस वीडियो का जो फर्स्ट स्लाइड है उसके अंदर आपने एक छोटा सा प्रोग्राम देखा होगा, आप उसको ध्यान से देखना। उसमें जो क्लास का नेम है वही मेथड का या मेंबर फंक्शन का नेम है, followed by a parenthesis. A constructor is a special member function whose task is to initialize the object of its class. और ये टास्क जो है ऑटोमेटिकली इन्वोक होती है। ठीक है, हम एक प्रोग्राम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। प्रोग्राम यूजिंग कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाई सैम्पल। क्लास का नाम क्या है? सैम्पल। ठीक है, तो मेथड का नाम क्या है? मेंबर फंक्शन का नाम भी क्या होगा? सैम्पल। इससे पहले हम इनपुट करने के लिए या प्रिंट करने के लिए PRN फंक्शन लेते थे या INP1 फंक्शन लेते थे। अब इसमें हमने क्या किया है, मेंबर फंक्शन का नाम नया ना लेकर सेम नेम लिया है जो कि क्लास का नाम है, फॉलोड बाय अ पैरेंथेसिस। ठीक है, ये ब्रैकेट्स लगेंगे क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगेंगे। ठीक है, तो ये क्लास है सैम्पल, ओपनिंग ब्रेसेस, ये आपका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक, सेम नेम एज द क्लास नेम मेंबर फंक्शन, और आपने ये ब्रैकेट लगाए। फिर इसमें आपने सिंपल एक लाइन प्रिंट कराई है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब ये क्लास का क्लोज हुआ। यहाँ पे मेन प्रोग्राम के अंदर आए, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1, सैम्पल S1। तो देखिए जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट बनाया, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये रिमार्क डाला है, तो आपका ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा गेट CH रिटर्न 0। देखो मैंने यहाँ पे कहीं पे भी प्रिंट नहीं करवाया, लेकिन इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल करा के रन करवाएंगे तो इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि जैसे ही आपने S1 ऑब्जेक्ट बनाया ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगा और प्रिंट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। मान लीजिए यहाँ आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए, सैम्पल S1, S2, S3, तो आपका 3 बार ये कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और 3 बार आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। इज इट क्लियर? तो क्लास का नाम जो है वही आपका मेंबर फंक्शन का नाम है, इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। तो हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स या जो भी इसके फीचर्स हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन whose task is to initialize the objects of its class। ठीक है, ये एक स्पेशल मेंबर फंक्शन है जिसका जो मेन मोटिव है वो है क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं ये ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाते हैं। ठीक है, सेकंड है नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज सेम एज नेम ऑफ द क्लास। ये हमने प्रीवियस एग्जांपल में अभी देखा ही, जो क्लास का नाम होगा वही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नाम होगा। दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, ये पब्लिक सेक्शन में डिक्लेयर किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट हम मेन प्रोग्राम में बनाते हैं, तो मेन प्रोग्राम में हम उन्हीं मेंबर मेथड्स को या उन्हीं मेंबर फंक्शंस को यूज कर सकते हैं जो पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर किए गए हों। तो कंस्ट्रक्टर आपका तभी यूजफुल है, तभी वो ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज होंगे यदि उनको हम कंस्ट्रक्टर को पब्लिक सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। दे आर इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ये हमने देखा अपने आप इन्वोक हो जाएंगे, इनको एक्सप्लिसिटली कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। दे डोंट हैव रिटर्न टाइप, आपने प्रीवियस एग्जांपल में, आगे भी हम करेंगे एग्जांपल्स, तो हम जब लिखते हैं क्लास का नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस, उसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं लगा हुआ। जैसे आपने लिखा सैम्पल ब्रैकेट्स, सैम्पल के आगे आपने वॉइड या INT ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो दे डोंट हैव रिटर्न टाइप, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। सो दे कांट रिटर्न द वैल्यूज, इसलिए वो कोई वैल्यू रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट बी इनहेरिटेड, ये इनहेरिटेंस हम नेक्स्ट यूनिट 5th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, तो इन्हें इनहेरिट नहीं किया जा सकता।
दे कैन हैव डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमने नॉर्मल मेंबर फंक्शन में प्रीवियस के वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर डिस्कस किया है, जो कि आपकी जो पैरामीटर्स होते हैं उनको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज देते हैं। तो सेम इसमें जब हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स स्पेसिफाई कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर भी। दे कैन नॉट बी रेफर बाय देयर एड्रेस। An object with a constructor cannot be used as a member of a union. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी वर्चुअल। ये भी हम 5th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। हम इन्हें वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। They can make implicit calls to the operator new and delete when memory allocation is required. हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर न्यू और डिलीट ऑपरेटर को पढ़ा था, जो कि मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है न्यू ऑपरेटर, और डिलीट ऑपरेटर उसको डिलीट करता है मेमोरी को। तो इसका हमने एक प्रोग्राम भी किया था। तो हम इसके अंदर भी कंस्ट्रक्टर्स को इम्प्लिसिट कॉल किया जा सकता है, इनको कॉल किया जा सकता है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर को। कंस्ट्रक्टर डिफाइंड इनसाइड द क्लास इज नॉन एज इनलाइन कंस्ट्रक्टर। जैसे आप मेंबर फंक्शन, नॉर्मल मेंबर फंक्शन को जब आप क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं तो उसको हम इनलाइन मेंबर फंक्शन बोलते हैं। ये भी हमने पढ़ा है पहले। तो इसी तरह से कंस्ट्रक्टर यदि आप के अंदर यदि डिफाइन क्लास के अंदर डिफाइन किया हुआ है, उसकी आपकी डिटेल उस मेंबर फंक्शन की डेफिनेशन क्लास के अंदर ही लिखी है, तो वो इनलाइन कंस्ट्रक्टर होगा। लेकिन यदि आप कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास डिफाइन करते हैं तो उसके लिए आपको उसको इनलाइन बनाने के लिए आपको कीवर्ड इनलाइन यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक नॉर्मल मेंबर फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। अ मेंबर फंक्शन मे बी कॉल्ड फ्रॉम विद इन अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से भी अपन दूसरे किसी नॉर्मल मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। Generally, a constructor should be defined under the public section of the class so that its object can be created in any function. ये हमने पहले भी देखा, पब्लिक सेक्शन के अंदर ही होना चाहिए ताकि हम किसी भी मेंबर फंक्शन में या मेन प्रोग्राम में भी इसके ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर सकें या हम कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकें। कंस्ट्रक्टर कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब ये जो 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर्स हैं, इनके हम 1 बाय 1 प्रोग्राम देखेंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का क्या प्रोग्राम होता है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करते हैं, या कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, जब भी किसी भी कंस्ट्रक्टर में कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स जो होता है वो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। और जब कंस्ट्रक्टर जो है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट की कॉपी करने के लिए काम में लिया जाता है, वैल्यू को कॉपी करने के काम में लेते हैं, तब वो कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। तो हम ये नेक्स्ट जो कमिंग वीडियो ट्यूटोरियल होगा हमारा, उसमें हम इन कंस्ट्रक्टर्स के जो टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे, और ये आपके सिलेबस में भी मेंशन किए हुए हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में आप इस तरह से ध्यान तैयार कर लें, और हाँ, ये जो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर है ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर। So, thank you for today.